क्या आप जानते हो कि इंसान की लाइफ में सबसे मेजर 3 तरह की ही ग्रोथ होती है, जिसमें से पहली तो बॉडी के लेवल पर होती है और दूसरी माइंड के लेवल पर और तीसरी ग्रोथ स्पिरिट या सोल आत्मा या चेतना के लेवल पर होती है, जिसके कॉम्बिनेशन से ही सारी ग्रोथ की जाती है। या इसको यूं कहना ज्यादा सही रहेगा कि बाकी सारी ग्रोथ खुद ही इनके बेस पर हो जाती है, जिसमें से सबसे कीमती ग्रोथ आत्मा के लेवल पर ही होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी की भी स्पिरिचुअल ग्रोथ को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है और उसको आगे बढ़ने ही नहीं देती है, जिसके कारण कोई इंसान बहुत सी मुसीबतों में फंसा रह जाता है। आज उनकी ही बात करेंगे कि अगर आप भी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना छोड़ देना सबसे पहले जरूरी है। जिसमें से अगर पहली चीज की बात करें तो आपको हर तरह की उस बात को सोचना छोड़ देना जरूरी है जो आपको यह एहसास कराती है कि आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां पर किसी के दिमाग की क्षमता पूरी हो जाती है, ठीक उसके बाद ही उसके लिए आत्मा की क्षमता का प्रयोग करना संभव हो पाता है। लेकिन ये क्षमता किसके लिए कितनी होगी यह तो पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको लगता है कि आप जो भी अभी कर रहे हैं या करते हैं बस आप उतना ही कर सकते हैं, तो ये आपके माइंड की क्षमता या सीमा है। लेकिन अगर आप चाहे तो इससे भी कई गुना ज्यादा कुछ भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपने दिमाग के उन विचारों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको यही बताते रहते हैं कि आप बस इतना ही कर सकते हैं। इसलिए आपको हर तरह के उस विचार को चुनौती देने की जरूरत है जो आपको छोटा और कमजोर महसूस करवाते हैं। साथ ही उस अनदेखी पावर में विश्वास करने की भी जरूरत है जो हम सबके अंदर से सारे काम तो करती जाती है लेकिन अपना नाम फिर भी कहीं नहीं आने देती है। और इसको ठीक से यूज करने के लिए आपको दूसरी चीज को पूरी तरह से छोड़ देने की जरूरत है, जिसमें हम अपनी ईगो को ही सबसे बड़ी चीज मानते चले जाते हैं। क्योंकि आप चाहे तो अपनी ईगो के चलते खुद को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन चाहे आप कुछ भी मानते हो, ईगो हर किसी को पहले तो विचारों के लेवल पर और फिर बहुत से लेवल पर सीमित करना शुरू कर देती है। जैसे आप चाहे किसी भी चीज के लिए ईगो करना शुरू कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मान सकते हैं, जिसके पास बहुत सा ज्ञान और समझ है। लेकिन आप जानते हो जैसे ही आप इसको अपनी ईगो बनाएंगे वैसे ही आपकी कुछ नया सीखने की क्षमता खत्म होना शुरू हो जाएगी और तब आपको केवल उसी समझ और इंटेलिजेंस से काम चलाना पड़ेगा जो आपके पास बहुत पहले ही थी। और इस प्रकार इंसान की पहले तो स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है और फिर मानसिक और शारीरिक ग्रोथ। इसलिए आपको अपने अंदर अभी चेक करने की जरूरत है कि कहीं आप किसी चीज के लिए ईगो तो अपने दिमाग में नहीं पाल रहे हैं। और अब अगर अगली तीसरी चीज की बात करें जिसको आपको छोड़ना है, तो आपको अपनी बुराई को देखने और एक्सेप्ट करने की तो जरूरत है, लेकिन इस चक्कर में आपको खुद को ही अपना दुश्मन बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने और दूसरों में सुधार लाने के चक्कर में ही खुद की और दूसरों की बुराइयों को ही खोजते रहते हैं और इसको बहुत बड़ी आदत ही बना लेते हैं, जिससे कि हम अपना पूरा का पूरा फोकस ही नेगेटिव चीजों की ओर ले जाने के आदी होने लगते हैं। और जब स्पिरिचुअल लाइफ को जीने और इम्पोर्टेंस देने के कारण ही जब हमारी सोची गई चीजें सच होने लगती है तो हम सोचते हैं कि यह प्रकृति हमारा शायद बुरा ही चाहती है और हम इस प्रकार अपने लिए ही सबसे बड़ी मुसीबतें अनजाने में ही क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए आज से आपको अपनी कमियों और बुराइयों को भी ऐसे ही एक्सेप्ट करने की जरूरत है जैसे दिन होता है तो रात भी होती है, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही कमजोर और छोटा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोल के लेवल पर हम सब एक जैसे ही ताकतवर हैं। और दूसरा, आपको अपनी ईगो को मैनेज करके चलने की जरूरत है। और तीसरा, आपको हर चीज के दोनों पहलुओं को एक साथ समझने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में ना तो कुछ बुरा है और ना ही कुछ अच्छा है, क्योंकि यह सब हमारी उस समझ पर ही डिपेंड करता है कि हम किस चीज को कैसे लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं।